नमस्कार दोस्तों, आर एस साला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम फरवरी महीने के पार्ट 1 में 1 से 7 फरवरी 2025 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RS साला में जुटे रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अर्थात DPIIT और इंडिया टुडे के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित GI समागम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक कितने GI टैग जारी करने का लक्ष्य बताया। तो ये 10,000 GI टैग जारी करने का लक्ष्य बताया गया है। नेक्स्ट, अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अर्थात USAID ने किसको दी जाने वाली सभी सहायता कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है। तो बांग्लादेश को दी जाने वाली सभी सहायता कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की गई है, लेकिन बांग्लादेश में रह रहे जो रोहिंग्या शरणार्थी है तो उन्हें यह जो सहायता यानी कि USAID जो दी जाती है तो उसे चालू रखने की घोषणा की गई है। उसी तरह से स्विट्ज़रलैंड ने भी हाल ही में ये घोषणा की है कि बांग्लादेश और कुछ अन्य देश को दी जाने वाली सभी सहायता राशि को वो बंद कर देंगे। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर लुकाशेंको कहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव फिर से जीता। तो ये बेलारूस के फिर से नए राष्ट्रपति बन गए हैं। रूस के पड़ोसी देश है ये बेलारूस। नेक्स्ट, और ये लेबनान जो है, तो लेबनान के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं नवाफ सलाम जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश थे, वही अभी हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और जोसेफ खलील ऑन ये जो है वो लेबनान के नए राष्ट्रपति बने हैं। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं यामंडू ओवरसी। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने? यामंडू ओवरसी। नेक्स्ट, T20 इंटरनेशनल में बिना आउट हुए सर्वाधिक 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया। तो ये बनाया गया है तिलक वर्मा के द्वारा। इससे पहले ये रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के एरोन फिंच के पास था। हर्षदीप सिंह का नाम याद रखना है क्योंकि इस वर्ष का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC अवार्ड की घोषणा की गई थी, तो इसमें T20 ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में हर्षदीप सिंह को सम्मानित किया गया है और ICC का ODI ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्थान कौन बना। इसका उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा, इंदौर और उदयपुर। इंदौर है मध्य प्रदेश में और उदयपुर है राजस्थान में। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश स्थित किस मंदिर को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अंतर्गत FCRA लाइसेंस प्रदान किया है, जिसके बाद यह मंदिर विदेश से फंड प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो गई है। तो ये मंदिर है बांके बिहारी मंदिर। तो ये भी याद रखना है, बांके बिहारी मंदिर का है तो ये उत्तर प्रदेश में है। और ये FCRA लाइसेंस जो दी जाती है वो गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। और ये एक्ट कब का है? तो ये है एक्ट 2010 का, जिसे कहा जाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। श्री श्री राधा मदन मोहन जी इस्कॉन मंदिर हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा मुंबई के निकट नवी मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, 2024 के लोकसभा चुनाव के समय वोटरों को जागरूक करने के लिए किसके द्वारा चलाया गया चुनाव का पर्व देश का गर्व श्रृंखला के लिए किसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया TV श्रेणी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अर्थात ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान दिया गया है दूरदर्शन को। तो याद रखना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ECI मीडिया पुरस्कार दिया जाता है और यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में जो कि TV श्रेणी में दिया जाता है, तो ये दूरदर्शन को दिया गया है। तो ये भी याद रखना है
कि चुनाव का पर्व देश का गर्व। तो 2024 में इसी के द्वारा ये अभियान चलाया गया था, चुनाव का पर्व देश का गर्व, इसी के लिए सम्मान इसे दिया गया है। नेक्स्ट, पिछले 3 वर्षों से मलेरिया का कोई भी मामला न पाए जाने के बाद हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया फ्री घोषित किया है, जिसके बाद अब विश्व में इसकी संख्या अर्थात ऐसे देशों की संख्या 45 हो गई है। तो यह देश है जॉर्जिया। हाल ही में यह देखा गया है कि पिछले 3 वर्षों में जॉर्जिया में मलेरिया का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। तो ये याद रखना है कि जो मलेरिया फ्री किसी भी देश को घोषित किया जाता है, किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो ये घोषणा की जाती है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और किस आधार पे की जाती है, तो यह देखा जाता है कि पिछले 3 वर्षों में अगर कोई भी मलेरिया का मामला उस देश में नहीं पाया गया हो तो उसे मलेरिया फ्री घोषित कर दिया जाता है। अमेरिका के बारे में बताया गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से हाल ही में अमेरिका ने अलग होने की घोषणा की है। नाइजर के बारे में याद रखना है कि एक डिजीज होता है ऑनवेंसन, इसका नाम थोड़ा अलग है, ऑन्सेरेसियस, ऑन्कोसेरेसियस, ठीक है, ऑन्कोसेरेसियस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश और 5वां देश बना है नाइजर। नेक्स्ट, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किसे राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की गई है डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई है। वर्तमान में जो असम की राजधानी है यह है दिसपुर। नेक्स्ट, जापान अकादमी फिल्म पुरस्कारों के लिए किस भारतीय फिल्म को नामित किया गया है। तो ये नामित किया गया है लापता लेडीज को। तनुजा, इस फिल्म के बारे में याद रखना है कि हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारतीय नामांकन की गई है। तो ऑस्कर 2025 के लिए भारतीय नामांकन के रूप में इसे चुना गया है। तो इसे लाइव एक्शन शॉर्ट श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है अनुजा को, ठीक है, अनुजा को, यहाँ पे अनुजा हो जाएगा। ओपेनहाइमर का बारे में याद रखना है। ओपेनहाइमर एक फिल्म थी, ठीक है। तो ओपेनहाइमर जो फिल्म थी तो 2024 की जो ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा की गई थी तो उसमें ऑस्कर विजेता फिल्म है ओपेनहाइमर। और 2024 में जो भारतीय नामित फिल्म थी उसका नाम था एवरीवन इज अ हीरो, यानी कि भारतीय नामित फिल्म जो थी एवरीवन इज अ हीरो थी। नेक्स्ट, किसी भी भारतीय भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने के लिए भारत सरकार का प्रोजेक्ट भाषिनी से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना। तो यह बना है त्रिपुरा। तो याद रखना है भाषिनी, भाषिनी क्या है, भाषिनी एक प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत किसी भी एक भारतीय भाषा को दूसरे भारतीय भाषा के रूप में ट्रांसलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, हाल में जारी पहले 2024 HSBC हुरून ग्लोबल इंडियन लिस्ट में विश्व के सबसे मूल्यवान कंपनी के 226 भारतीय मूल के नेताओं में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें सत्य नडेला के द्वारा पहला स्थान प्राप्त किया गया है। सत्य नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। सुंदर पिचाई ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। ये अल्फ़ाबेट यानी कि गूगल के CEO हैं। नील मोहन ये तीसरे स्थान पर हैं। ये यूट्यूब के CEO हैं। और थॉमस कुरियन ये चौथे स्थान पर हैं। ये गूगल क्लाउड के CEO हैं। तो याद रखना है HSBC हुरून ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024 का जारी किया गया और इसमें सत्य नडेला जो है वो पहले स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट, The HSBC Hurun Global Indians List 2024 ranks the top 200 most valuable companies. नेक्स्ट, किस राज्य में क्रिकेट का ग्रामीण लीग शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है बिहार में। नेक्स्ट, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। वैसे देखा जाए तो ये 5वें भारतीय है जो प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती है। उसमें सबसे पहले जीता गया था राहुल द्रविड़ के द्वारा
राहुल द्रविड़ ने 2004 में जीता था, सचिन तेंदुलकर ने 2010 में जीता था, आर अश्विन ने 2016 में, और 2017 और 18 में 2 बार विराट कोहली ने जीता है। तो याद रखना कि विराट कोहली पहले ऐसे भारतीय हैं जो 2 बार सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी को जीता है। नेक्स्ट, 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ दर्जा प्राप्त किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसका नाम था महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। त्रिपुरा का जो झांकी थी उसे दूसरा स्थान दिया गया है और उसका जो थीम था वो था इटर्नल रेवरेंस, द वर्शिप ऑफ 14 डेटीज इन त्रिपुरा। खर्ची पूजा, यानी कि त्रिपुरा की खर्ची पूजा की जो झांकी थी उसे दूसरा स्थान प्राप्त किया गया है। आंध्र प्रदेश की जो झांकी थी उसे तीसरा स्थान दिया गया है और उसका जो झांकी था वो था एटिकोपाक्का बोमालू, जो कि इको फ्रेंडली वुडन टॉय है, तो उसी को तीसरा स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, एलोन मस्क की कंपनी एक्स ने डिजिटल पेमेंट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है वीज़ा के साथ। नेक्स्ट, ब्लॉकचेन पर आधारित एक डिजिटल करेंसी बीम कॉइन को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है बीमटेक के द्वारा। और बीमटेक क्या है? तो बीमटेक है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, यानी कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा बीम कॉइन नामक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया गया है। क्रेड ने हाल में बीटा ई रूपी वॉलेट लॉन्च किया है और बीटा ई रूपी वॉलेट लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन गई है क्रेड। तो इसके बारे में भी याद रखना है, बीटा ई रूपी वॉलेट। नेक्स्ट, महाकुंभ 2025 यहाँ पे भगदड़ हो जाएगा, ठीक है। महाकुंभ 2025 के भगदड़ के न्यायिक आयोग का प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया जस्टिस हर्ष कुमार को। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ये हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आलोक आराधे ये जो है वो हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और जस्टिस कृष्ण विनोद चंद्रन ये वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ थीम के साथ ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप अर्थात ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन किसके सहयोग से मार्च 2025 में भारत में की जाएगी? तो ये की जाएगी युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ ये थीम है, किसकी थीम है? तो ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप, ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप अर्थात ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह, इसकी थीम है यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। और इसके सहयोग से ये मार्च 2025 में इस बार भारत में इसका आयोजन किया जाएगा और ये युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय मूल की किस देश की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 62 घंटे तक स्पेस वॉक कर नया रिकॉर्ड बनाया? तो ये अमेरिका की है। इसके साथ याद रख रहे हैं जापान के रूस के हैं ओलेग कोनानेका ये 1111 दिन तक स्पेस में रहकर रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्पेस में रहने का रिकॉर्ड रूस के वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, 10वें भारत का FI विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पणजी में। इसके साथ याद रखना है
नई दिल्ली में हाल ही में वर्ल्ड बुक फेयर 2025 का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है और इसकी थीम है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। इस बार वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन जो किया गया है नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है और इसकी थीम है वी द पीपल ऑफ इंडिया और इसका उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था और देहरादून में हाल ही में नेशनल गेम्स 2025 का आयोजन किया गया है। उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, अबू धाबी स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के पहले संस्करण के मुख्य अतिथि कौन बने? तो ये बने हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो याद रखना है, जैसे रायसीना सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाता है, तो रायसीना सम्मेलन जो है तो उसी पर आधारित मध्य पूर्व क्षेत्र में पहली बार रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में किया गया और अबू धाबी स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, तो ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन कहाँ पे है? तो ये अबू धाबी में और यहीं पे रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसमें मुख्य अतिथि रहे थे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। नेक्स्ट, आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दिया, यानी कि आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जोफ एलार्डिस, जो कि आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। उन्होंने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। आईसीसी के हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं भारत के जैसा रोजर बिन्नी जो है वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और देवजीत सैकिया को हाल ही में बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया है। नेक्स्ट, 16 मार्च 2024 को अरब सागर में समुद्री डकैती के विरोध में अभियानों के उद्देश्य से ऑपरेशन संकल्प के समर्थन में मिशन को अंजाम देने के लिए किन्हें राष्ट्रपति के द्वारा वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया अक्षय सक्सेना को। तो याद रखना है, अक्षय सक्सेना ये एयरफोर्स के ऑफिसर हैं। 16 मार्च 2024 बहुत चर्चा में रही थी। क्यों? क्योंकि अरब सागर में सोमालियों के द्वारा बहुत सारे समुद्री डकैती की जाती थी। तो उस समुद्री डकैती के विरोध में एक अभियान चलाया गया था और उसमें सफलता प्राप्त की गई थी और उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन संकल्प। तो वही जो ऑपरेशन संकल्प था उसी को सफलतापूर्वक अंजाम देने के कारण अक्षय सक्सेना को क्या किया गया है? अक्षय सक्सेना को वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। ऐसे हाल ही में यानी कि 26 जनवरी के अवसर पर बहुत सारे लोगों को गैलेंट्री अवार्ड दिया गया था। तो मंजीत और दिलवर खान इन दोनों को कीर्ति चक्र दिया गया है और आशीष दहिया इन्हें शौर्य चक्र प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किला के सामने लोन और ज्ञानपथ पर भारत पर्व 2025 का आयोजन किया गया। इस संबंध में सत्य कथन को पहचानना। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा। तो पहले ये जान लेना है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किला के सामने ही है लॉन और ज्ञानपथ, ठीक है। तो वहीं पे भारत पर्व का आयोजन किया जाता है। तो इस बार भारत पर्व 2025 का आयोजन किया गया है। अब इसके संबंध में क्या क्या कथन दिए गए हैं? तो हर साल 16 से 31 जनवरी के बीच वर्ष 2016 से, यानी कि ये इसका यानी कि भारत पर्व का जो आयोजन किया जाता है ये 2016 से किया जा रहा है। तो प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन जो किया जाता है वो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है और इसका नोडल मंत्रालय है। इसमें क्या क्या इसके अंतर्गत यानी कि भारत पर्व के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है? तो एक तो जो गणतंत्र दिवस की जो झांकियाँ होती है उसका आयोजन किया जाता है। उसके अलावे स्टूडियो रसोई और शिल्प बाजार के माध्यम से खाद्य प्रदर्शन किया जाता है। राज्य और केंद्र के मंडप इत्यादि लगाए जाते हैं। तो याद रखें भारत पर्व का आयोजन हर साल किया जाता है 26 जनवरी के अवसर पर। नेक्स्ट, क्रिकेट के संबंध में हाल में दिया जाने वाला सम्मान के संबंध में सत्य कथन को पहचानना। तो इसका उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा। हाल ही में सचिन तेंदुलकर को कर्नल CK नायडू अवार्ड से सम्मानित किया गया और इसे
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी कहा जाता है। जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरगर पुरस्कार यानी कि आईसीसी का क्रिकेटर ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया था। और डेविस हेड, इन्हें एलन बॉर्डर पदक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और इन्हें एलन बॉर्डर पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, अमेरिका ने किस देश से आयात सामानों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसे संबंधित देशों द्वारा सीमा सुरक्षा को बढ़ावा देने का आश्वासन देने के बाद वापस ले लिया गया। तो इसका 1 और 2 हो जाएगा। कनाडा और मैक्सिको। वैसे कनाडा, मैक्सिको और चीन, इन तीनों देशों पर अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाने की घोषणा की गई थी। कनाडा और मैक्सिको के ऊपर 25% और चीन के ऊपर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की गई थी। कनाडा और मैक्सिको के ऊपर जो टैरिफ लगाने की घोषणा की गई थी, इसके लिए कि ऐसा माना जाता था कि जो अमेरिका के दोनों तो यानी अमेरिका बीच में, कनाडा ऊपर है और मैक्सिको नीचे है, तो इन दोनों देशों की जो सीमा थी, तो वहाँ से बहुत सारे आयात और निर्यात किए जाते थे और इसी की आड़ में बहुत सारे लोग अमेरिका के अंदर आकर अवैध रूप से रहते थे। तो उसी को रोकने के लिए ये टैरिफ लगाया गया था। लेकिन इन दोनों देशों ने ये आश्वासन दिया है कि यह जो आवाजाही होती, अवैध आवाजाही होती है, तो उसे बंद कर दिया जाएगा और इसी के बाद फिर से इसे वापस ले लिया गया है। लेकिन चीन के ऊपर जो 10% का टैरिफ लगाया गया है, उसे वापस नहीं लिया गया है। नेक्स्ट, 2 फरवरी विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 4 रामसर स्थलों की घोषणा की है। इसके बाद भारत में इनकी संख्या 89 हो गई है। झारखंड और सिक्किम में पहली बार ऐसे क्षेत्र शामिल किए गए हैं। तो ये जो 4 नए क्षेत्र शामिल किए गए हैं, तो इसमें कौन सत्य है? तो इसमें सभी सत्य है। तमिलनाडु के 2, सिक्किम के 1 और झारखंड के 1 रामसर स्थल को इस बार शामिल किया गया है। और इसके बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 89 हो गई है। तमिलनाडु का कौन सा स्थल है? तो सक्करा कोट्टाई पक्षी अभयारण्य और थेरथांगल पक्षी अभयारण्य। सक्करा कोट्टाई और थेरथांगल पक्षी अभयारण्य जो है ये तमिलनाडु में है। खेंचे ओपालारी पक्षी अभयारण्य सिक्किम में है। उधवा झील है, उधवा अभयारण्य ये झारखंड में है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि उधवा अभयारण्य कहाँ है? तो झारखंड में है। खेचे ओपालारी पक्षी अभयारण्य सिक्किम में है। सक्करा कोट्टाई पक्षी अभयारण्य और थोरथेंगल पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में है। विश्व वेटलैंड दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। और रामसर स्थलों की जो घोषणा की जाती है, रामसर स्थलों की जो घोषणा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा की जाती है। तो इन सब बातों को समझना है और ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सभी रेलवे सुविधाओं जैसे टिकट बुकिंग, पीएनआर स्टेटस, पूछताछ, शिकायत इत्यादि के लिए रेलवे ने एक सुपर ऐप स्वरेल को लॉन्च किया है। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसे बनाया गया है क्रिस के द्वारा। क्रिस क्या है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा इसे बनाया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य की 3 प्रोपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि PRF, जिसमें रह रहे लोगों को ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं होता है, इसमें रह रहे लोगों को भूमि का अधिकार देने के लिए इसे राजस्व गांव के रूप में डिनोटिफाइड करने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। तो ये असम की सरकार ने की है। तो याद रखना है प्रोपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट। प्रोपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो क्या होता है? तो प्रोपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट ऐसा जंगल होता है, प्रोपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे कोई लोग नहीं रहता है। अगर वहाँ पे कोई लोग रहते हैं तो भी उन्हें ज़मीन का अधिकार नहीं दिया जाता है। तो वहाँ पे करीब 20,000 लोग, 3 जो प्रोपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र है उसमें करीब 20,000 लोग रह रहे हैं। तो उन लोगों को ज़मीन का अधिकार देने के लिए उसे क्या कर दिया गया?
डी नोटिफाई कर दिया गया। और किस रूप में? तो उसे राजस्व गांव के रूप में डी नोटिफाई कर दिया गया। तो जब किसी भी प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट को राजस्व गांव के रूप में डी नोटिफाई कर दिया जाता है तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं तो उस ज़मीन पर उस व्यक्ति का अधिकार हो जाता है। और यही काम किया गया असम सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, कहाँ स्थित ग्वांतानामो खाड़ी में अमेरिका ने प्रवासी हिरासत सुविधा अर्थात हाउस इमिग्रेंट बनाने की घोषणा की है? तो ये क्यूबा में बनाई जाएगी। तो याद रखना है ग्वांतानामो खाड़ी चर्चा में है। ये कहाँ पे है? तो ये क्यूबा में है। ये क्यों चर्चा में है? क्यूबा में स्थित जो ग्वांतानामो खाड़ी है क्यों चर्चा में? क्योंकि अमेरिका के द्वारा प्रवासी हिरासत सुविधा यहाँ पे विकसित की जाएगी। कनाडा और मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाया गया था इससे, लेकिन उसे बाद में वापस ले लिया गया है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित अंडर-19 महिला T20 विश्व कप किसने जीता? तो ये जीता गया अपने देश भारत के द्वारा दक्षिण अफ्रीका को हराकर। और इसका आयोजन जो किया गया था ये मलेशिया में किया गया था। नेक्स्ट, नीदरलैंड में आयोजित चेस का टाटा स्टील मास्टर्स खिताब किसने जीता? तो ये जीता गया है आर प्रज्ञानंद के द्वारा। ये गलत हो गया, आर प्रज्ञानंद। तो आर प्रज्ञानंद ने डी गुकेश को हरा कर जीता है। डी गुकेश जो है वो वर्तमान में चेस के वर्ल्ड चैंपियन है। विश्व वर्ल्ड चैंपियन कौन है? डी गुकेश। और इस बार जो वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश बने थे तो पिछले वर्ष के वर्ल्ड चैंपियन चीन के डिंग लीरेन को हराकर इन्होंने जीता था। और यही विश्व चैंपियन को हराकर आर प्रज्ञानंद ने चेस का टाटा स्टील मास्टर्स खिताब जीता है। और इस टाटा स्टील मास्टर्स खिताब का आयोजन जो किया गया था ये नीदरलैंड में किया गया। तो सबका नाम याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत और मालदीव के बीच आयोजित होने वाली द्विवार्षिक अभ्यास का 13वां संस्करण का आयोजन मालदीव में किया गया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एक्वावरीन। ठीक है, तो एक्वावरीन नामक एक द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन मालदीव में किया गया है। तो ये भारत में एक बार किया जाता है और एक बार मालदीव में किया जाता है। तो इस बार जो इसका आयोजन किया गया है ये मालदीव में किया गया है। और एक्वावरीन एक मालदीव लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब होता है फ्रेंड्स। ट्रोपेक्स 25 क्या होता है? तो ट्रोपेक्स का फुल फॉर्म होता है थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज। ट्रोपेक्स थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज। तो इसमें क्या है? थिएटर लेवल कहने का मतलब क्या होता है कि भारत की जो भी सेना जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड ये सब मिलकर एक ऑपरेशन का आयोजन करता है और उसे कहा जाता है थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज यानी कि ट्रोपेक्स। और ट्रोपेक्स एक्सरसाइज का आयोजन हाल ही में किया गया है, जनवरी में किया गया इसका आयोजन। नेक्स्ट, भारतीय मूल के अमेरिकी गायिका ने त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एविएंट चैंट एल्बम पुरस्कार जीता। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है चंद्रिका टंडन। क्या नाम है? उनका नाम है चंद्रिका टंडन। और चंद्रिका टंडन ने इरू मातसुमोतो और बाउटर केलमन के साथ ये एल्बम बनाए थे। पिछले वर्ष भारत के रिकी केज और अनुष्का शंकर के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया था। ये ग्रैमी अवार्ड, इसमें छूट गया है, ग्रैमी अवार्ड दिया गया। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड इसमें दिया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण अर्थात सेंट्रल जू अथॉरिटी ने कहा देश का पहला व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र खोलने की अनुमति प्रदान की है। तो ये मध्य प्रदेश में खोली जाएगी भारत का पहला व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र। और इसका जो अनुमति दिया जाता है ये CZA यानी कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है। इसके साथ याद रखना है गुजरात के बारे में। हाल ही में गुजरात के एक गुनेरी विलेज, ठीक है, गुनेरी विलेज जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गया है। ठीक है, भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बना है गुनेरी विलेज जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। और सिक्किम में देश का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर खोला गया है। पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर जो खोला गया है वो सिक्किम में खोला गया है। तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट,
यौन शोषण की तस्वीर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले AI टूल्स को प्रतिबंधित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह बना है यूनाइटेड किंगडम। कौन बना है? यूनाइटेड किंगडम बना है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखना है कि राइट टू डिस्कनेक्ट, यानी कि कोई भी कर्मचारी जो होता है अपने ऑफिसर के फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर सकता है, मेल को डिस्कनेक्ट कर सकता है। तो ये घोषणा करने वाला पहला देश बना है ऑस्ट्रेलिया। चीन ने बच्चों के लिए मोबाइल के प्रयोग पर कुछ टाइम फिक्स करने वाला पहला देश बना था। नेक्स्ट, किस देश ने माउंट तारानाकी को व्यक्तित्व प्रदान किया और इसे तीसरी प्राकृतिक विशेषता की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड के द्वारा की गई है। क्या है कि जैसे एक मनुष्य होता है, एक आदमी होता है, तो जो भी मनुष्य होता है तो उसका एक व्यक्तित्व होता है, उसका एक नेचर होता है, एक व्यक्ति का अधिकार होता है। तो उसी तरह का अधिकार प्रदान किया गया एक माउंटेन को, जिसका नाम है माउंट तारानाकी। तो याद रखना, माउंट तारानाकी जो है वो न्यूजीलैंड में, ये भी पूछा जा सकता है माउंट तारानाकी क्या है, तो ये न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट, चावल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए किस देश में खाद्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है फिलीपींस में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने बीमा में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? तो ये 100% करने की घोषणा की गई है। पहले यह जो था वो 74% था, अभी भी 74% है, अप्रैल के बाद कर दिया जाएगा 100%। इसके साथ सेट ये समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी। कोशिश करके 2-3 बार करके सेट को सुनिए ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।